सफाई के ट्रक को लेकर के हम बात करें तो उसके विषय पर आपकी क्या राय है? देखिए जी, सबसे पहले तो ये है कि एक ट्रक जो 72 लाख का आता है उसके ब्याज फैला लीजिए आप, और उसके बाद वो ट्रक सिर्फ और सिर्फ धूल उठाने के अलावा कुछ नहीं करता। जो वो ट्रक सिर्फ और सिर्फ सड़क के ऊपर जो मेन सड़क है उस पर काम करता है, गलियों में काम नहीं करता। उसका आप ये देख लीजिए कि लगभग 5 लाख रुपए की तो एक महीने में ग्रीसिंग होती है। ठीक है जी, 4 व्यक्ति फिर भी उसको चलाने के लिए चाहिए हैं। उसके आने से हमारे जींद में जितने जो सफाई कर्मचारी हमारे भाई थे उनका बेरोजगार देख लीजिए कितने हो गए होंगे। लगभग 100-150 आदमी उसको एक मशीन ने बेरोजगार कर दिए, और उतने ही उसके जो 72 लाख के जो 5 लाख रुपए महीना जो ग्रीसिंग होता है, इतने में तो बहुत से लोग रखे जा सकते थे। ठीक है, आम व्यक्ति जिसको खाने की तंगी है उसको विकास से पहले पेट चाहिए। पेट खाली होगा तो उस विकास का भी क्या करेगा? विकास भी नहीं है और पेट भी खाली है, दुनिया फिर क्रांति पे तो आएगी। विरोध यही सबसे बड़ा कारण है कि जो पिछले जो टर्म है जो भी लोग थे उनका विरोध का कारण यही है, उनके जो जनता के आम जनता के दिल में, कि वहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं। जो सफाई कर्मचारी हैं उनको भूखा मार दिया उन लोगों ने। तो उसका एक मन में, सभी के मन में एक तड़प है कि भाई उसका विरोध जब आएगा समय तो हम करेंगे। तो वो लोग इसी पक्ष में। नमस्कार, भारत न्यूज में स्वागत है आपका। और इस वक्त मैं जींद के अंदर मौजूद हूं और आज भारत की बात में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जयती जयती हिंदू महान संगठन के प्रधान अतुल चौहान जी। इनसे बातचीत करते हैं। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत न्यूज में। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल जी, काफ़ी सुर्खियों में हो। जरूरी है, रहना भी चाहिए। चुनाव पास में है, अभी घोषणा नहीं हुई है फिलहाल में, पर प्रत्याशी काफ़ी खड़े हो चुके हैं। आपका भी जो आपके मिसेज है उनका भी नाम सामने आ रहा है, माता जी। हाँ, माता जी का। तो किस नज़र से, कैसे, क्या विकास के मुद्दे लेकर के बीच में जा रहे हो समाज की? देखिए जी, सबसे पहले पारदर्शिता, जो हमारे पिछले 5 साल जो गए हैं उसमें कहीं भी पारदर्शिता नज़र नहीं आ रही। कहीं भी किसी को ये नहीं पता कितने का सामान है, कितने का क्या है, सब कुछ गोलमोल हुआ है। हमें जब पैसा पब्लिक का है तो पब्लिक को पता होना चाहिए क्या पैसा, कितना पैसा और कहाँ लग रहा है। अभी 2 साल हुए हैं सड़कें बने, और सड़कें टूट के दोबारा बनने के लिए तैयार हैं। ये भ्रष्टाचारिता तो है। नाले शहर के देख लीजिए, कहीं भी कुछ भी, एक भी कॉलोनी का नाला साफ़ नहीं है, सब में बुरा हाल होया हुआ है। पानी का जो सिस्टम है वो ख़राब होया हुआ है। तो जीवन के जो एक आधार हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें, वहीं से ही सिस्टम ख़राब होया हुआ है। तो बड़ी चीज़ें तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। तो सब A to Z हम शुरुआत से ही काम करेंगे। पिछले 5 साल जो यहाँ के चेयरमैन थे उन्होंने क्या विकास किया? क्या जनता के सामने उनका विकास कोई सामने आया है जब उन्होंने विकास किया हो कोई? ऐसे जी विकास तो मुझे लगा नहीं। भ्रष्टाचारिता में तो मेरे ख्याल कसर कोई। कब जीत रखा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यही है कि अब ये देखिए ना, आप कोई भी चीज़, अब पूरा अर्बन स्टेट में, पूरे शहर में कहीं भी टाइल्स नहीं थी। पूरे एरिए में इन्होंने टाइल्स लगा दी। सीमेंट की जो सीसी की जो बनी हुई सड़कें वो तोड़ के, और वहाँ पे तो और इससे ज़्यादा और गलत काम क्या हो सकता? गोहाना रोड पर मैं काफ़ी बार निकलता हूँ। थोड़ी सी बारिश आ जाए, जिस तरह भी बरसात का मौसम चल ही रहा है, मानसून का मौसम है, थोड़ी सी बरसात आते ही जो पिछले 5 सालों का विकास है वो इनका सामने आ जाता है निकल के। ऐसा क्या कारण है? ऐसे जी गोहाना रोड, सारे ही रोड गोहाना रोड बना रखे हैं। आप तो यहाँ पे जाएंगे, आप ये देख लीजिए, कोई भी रोड नहीं। हमारा रोहतक रोड है जो, वो लगभग 3 साल से वो टूटा हुआ पड़ा, अब जाके बड़ी मुश्किलों से बन रहा है वो तो। और अब पता नहीं कि कौन सी पाइप दाबनी पड़ जाए फिर तोड़ दें इसको। अब इसके बाद भिवानी रोड तोड़ रहे हैं। तो यही आम जनता जो ये सोचती थी कि विकास होगा, तो विकास तो किताबों में और कागज़ों में रह गया है, विकास कहीं नहीं। और पारदर्शिता तो बिल्कुल नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव पॉइंट है पिछले जो गया है। तो इसको हम बहुत अच्छे से सुधारेंगे, और बाकायदा बाहर एक, हम ये चाहेंगे कि बाहर एक टीवी लगे जिसमें ये पता लगे कि ये पैसा इतने जगह पे यहाँ पे लगा है। तो ये पारदर्शिता होनी चाहिए, जिससे आम आदमी को भी अंदर से ये लगे कि हाँ भाई पारदर्शिता चल रही है और काम अच्छे से हो रहा है। अतुल जी, जिस प्रकार से आपकी सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियो सामने आती है, सोशल मीडिया पर ज़्यादातर आप जन सेवक बन के लगा लो या उनके हितैषी लगा लो, लगातार आप जनता के बीच में रहते हो। कोई भी मुद्दा हो आप गंभीरता से उठाते हो। हम अपने तरीके से काम करते हैं, प्रशासन का ज़्यादा प्रभाव रहता है हमारे इसमें।
डीसी जींद जहाँ तक होता है कि डीसी जींद हैं जो, उनसे ही हमारे मामले ज़्यादातर सुलझ जाते हैं। बाकी हर आदमी का तक काम की क्या तैयारियां हैं? मान लो आप यहाँ से जीत जाते हो, जनता आपको जिता देती है, तो आगे क्या विकास कार्य लेकर के चल रहे हो आप? देखिए, मैंने पहले भी बताया आपको कि पारदर्शिता, विकास जब होगा जब पारदर्शिता होगी। अब कोई भी टेंडर है, उसको टेंडरों को बिना उसमें अपना किसी को भी दे देंगे, तो उसके अंदर ये बताइए पारदर्शिता है कहाँ? ठीक है। और एक जो चीज़ जो पहले 10 रुपये में बन रही थी, आज वो 50 रुपये उसका रेट रखा हुआ है, तो पारदर्शिता है कहाँ? विकास तो हमारा ही टैक्स का पैसा है, हमारा ही पब्लिक का पैसा है, जो कि अनाप शनाप चीज़ों में एक सड़क को बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर तोड़ देते हैं। आप ये देखिए ना, किसी भी कोई भी सड़क, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे टेलीफोन का है और का है, सबसे बात करके ही उसके बाद फिर सड़क बनती है। लेकिन इनमें यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई सड़क बनी, किसी ने टेलीफोन तार डालनी है तो सड़क टूटेगी, कोई सीवरेज डालना है तो सड़क टूटेगी। अमृत योजना के तहत पूरा जींद ही तोड़ दिया। मतलब एक टाइप से लगा के चलो, जो जनता का पैसा बर्बाद करने में लगे हुए हैं ये लोग। कहीं भी समन्वय नहीं है, कहीं भी आपस में तालमेल नहीं है, जो कि हम तालमेल बिठाएंगे आते ही। और बहुत से काम हैं, बहुत से मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम करेंगे। हमारे साथ में अतुल चौहान जी थे, जैती जैती हिंदू महान संगठन के प्रधान हैं, और अब जो इनकी माता जी हैं वो जींद चेयरमैन का चुनाव लड़ने के लिए पद के उम्मीदवार हैं। अब देखने की विषय ये बन जाता है कि रुझान जनता के हाथ में है।